इस्कॉन के मेंबर बनने के लिए जस्ट आना जरूरी नहीं है, सुबह उठने के बहुत फायदे हैं। तो ये कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भक्ति क्या क्या कर रहे हो आप। आज हमारे साथ हैं हिज ग्रेस दिव्य सेवक प्रभु जी, जो 7 साल से इस्कॉन में प्रीच और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी गाइडेंस से कई स्टूडेंट्स की लाइफ बदली है, उन्हें डायरेक्शन मिली है और नेगेटिविटी से बाहर आने का रास्ता दिखा है। तो हम इस्कॉन का रियल पर्पस जानने की कोशिश करेंगे आज। ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन द इंफॉर्मेटिव वे। सो करते हैं स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो प्रभु जी, आज हम इस्कॉन के बारे में बात करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, इस्कॉन क्या है और इसका रियल मीनिंग क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसकी शुरुआत 1967 में 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, जो कि बंगाल के थे। उनका जन्म कोलकाता सिटी में हुआ था और वो अमेरिका क्यों गए थे? क्योंकि उनको अपने गुरु महाराज के द्वारा निर्देशन प्राप्त हुआ था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के द्वारा, जो वो पहली बार 1922 में उनको मिले थे। और जब पहली बार ही मिले थे तो उन्होंने प्रभुपाद जी को, जो कि बचपन का नाम उनका अभय था, अभय चरण, तो उनको पहली बार में ही उनको निर्देशन दिया था कि आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आप पाश्चात्य जगत में जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार क्यों नहीं करते? तब ये जो निर्देशन था उनके दिमाग में रहा। वो 1965 में जाके उनको जब अमेरिका जाने का मौका मिला, तब वो वहाँ गए, वो भी मालवाहक जहाज में, जहाँ रास्ते में उनको 3 हार्ट अटैक भी आए थे। ओके। फिर भी उन्होंने अपने गुरु महाराज के निर्देशन को पूरा करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। 70 साल की उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए और भारत की संस्कृति को पाश्चात्य जगत में प्रचार करने के लिए गया। तो इस्कॉन एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। इस्कॉन एक प्रिंसिपल है। लोग पूछते हैं कि हम इस्कॉन में आते हैं तो इस्कॉन का मेंबर कैसे बने? तो इस्कॉन का मेंबर बनने के लिए जस्ट आना जरूरी नहीं है, इस्कॉन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो इस्कॉन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है वही मेंबर बन सकता है इस्कॉन का। ओके। ये जस्ट नॉट अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और आज इस्कॉन के लगभग 800 से ज़्यादा पूरे विश्व में मंदिर हैं। 800 से ज़्यादा? हाँ जी। तो ये है इस्कॉन एक्चुअली। सो प्रभु जी, जैसे आपने कहा प्रिंसिपल्स फॉलो करने थे, वो क्या प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करके मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है इस्कॉन में? कुछ उसके ऊपर बताइए। इस्कॉन की जो मेनली टीचिंग्स हैं वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधारित है, और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए ही इस्कॉन का जन्म हुआ है। एक्चुअली ये ब्रह्म माधवीय गौड़ वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करता है इस्कॉन। 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो इस्कॉन है वो ब्रह्म संप्रदाय से आता है। तो कृष्ण भक्ति का मेनली वो प्रचार करते हैं, राधा और कृष्ण का। तो आपका जो प्रश्न है कि कौन से नियम जी, जो इस्कॉन के भक्त हैं वो 4 नियमों का मेनली पालन करते हैं। नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन। और नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जप करते हैं। और रेगुलर मंदिर में बहुत सारे क्लासेस होती हैं भगवद गीता के आधार पे, और बहुत सारी सेवाएं रहती हैं। तो जो भी मेंबर हैं वो अपने अपने लोकल एरियाज़ में कोई सेंटर, कोई मंदिर होगा तो वहाँ जाके वहाँ पे कोई फैसिलिटेटर से या काउंसलर से या वहाँ के अध्यक्ष से मिल के, किसी मंदिर के भक्त से मिल के इन डेली प्रोग्राम्स में ज्वाइन कर सकता है और गाइडेंस प्राप्त कर सकता है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़े व्यक्ति। ओके। सो हम इसके ऊपर भी आएंगे भक्ति के बारे में, पर पहले उससे पहले मेरा एक सवाल है, इस्कॉन और बाकी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है?
बाकी भी तो काफ़ी हैं इस्कॉन के रिलेटेड, लाइक भगवान से रिलेटेड। यस। तो इनमें क्या डिफरेंस क्या है? क्या इस्कॉन कैसे स्टैंड करता है खुद में अलग से? इस्कॉन का जो मेनली जो पर्पस है, जो प्रभुपाद ने हमें दिए हैं, वो 7 पर्पसेस हैं, 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन। ओके। जो पहला जो पर्पस है, टू सिस्टमेटिक एजुकेट द पीपल। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत है भारत में, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मठ हैं मंदिर भारत में, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्कॉन में सबसे ज़्यादा यूथ आता है, जी। यंग लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा आते हैं, Right. नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद पाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, 16 माला का जप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिस्टमेटिकली एजुकेट किया जाता है भारत की संस्कृति के द्वारा। और जो इस्कॉन का मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, इस्कॉन की जितनी भी टीचिंग्स हैं वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ऊपर आधारित हैं। जी। प्रभुपाद जी ने टिप्पणी दिया है अपना भगवत गीता के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर, तो उसके रेगुलर पर्सनल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता है भगवत गीता को। भगवत गीता इज जस्ट अ मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे आप एक कोई गैजेट लेते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हैं, उसके साथ बुकलेट आता है कि हाउ टू ऑपरेट दैट मोबाइल, उसी तरह से भगवत गीता भी एक मैनुअल है। जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना किया तो जीवात्मा को इस धरती पे भेजा, तो साथ में एक मैनुअल भेजा कि इस सृष्टि का उपभोग कैसे करना है, इस मनुष्य जीवन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर हम बिना मैनुअल पढ़े किसी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि हम उसका बेहतर उपयोग ना कर पाएँ। उसी तरह से जब हम बिना भगवत गीता को पढ़े अपने इस मानव जीवन का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन मैनुअल ना पढ़े होने के बिना कारण हम उसको बेटर वे से जी नहीं पाते, यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में आप देखते ही हैं हर कोई व्यक्ति आज संसार में डिप्रेस्ड है। Right, सबसे yes. ज़्यादा जो प्रॉब्लम बढ़ रही है ना आज सोसाइटी में, वो है लोनलीनेस, अकेलापन। यस, करेक्ट। सोशल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक पे देखेंगे अगर आप, तो व्यक्ति के हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन असल में उसके जो बात करने वाला है, हितैषी, वो एक भी नहीं है। आप बाकी अब जापान में देख सकते हैं, आपको शायद जान के हैरानी होगी, जापान में लोनलीनेस की मिनिस्ट्री है। रियली? और वहाँ का एक मिनिस्टर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है। तो ये 2 दिन दूर नहीं है जब वो भारत में भी वो प्रॉब्लम आएगी, वो है ऑलरेडी है जी। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, दिक्कत है। और लोनलीनेस की वजह से ही डिप्रेशन भी है, और डिप्रेशन होने की वजह से व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहा है। राइट। तो ये हमारा ये प्रयास रहता है कि हम ऐसे लोगों को थोड़ा जागरूक करें और आध्यात्मिकता की ओर लेके आए, क्योंकि कुछ मिसिंग पॉइंट है जो लोगों को पता नहीं है। सब लोग खुशी चाहते हैं, सब हैप्पी होना चाहते हैं, लेकिन वो हैप्पीनेस कैसे होंगे पता नहीं। किसी को मिल ही नहीं आता हैप्पीनेस। उनको लगता है कि मैं एक पोस्ट पोजीशन हासिल कर लूंगा या मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी उससे। हम खुशी किसी वस्तु में ढूंढते हैं। जैसे पहले हम कोई फ़ोन वगैरह ले आए, मतलब पहले होता कि मेरे पास फ़ोन नहीं, मैं फ़ोन लाऊंगा खुश हो जाऊंगा। फ़ोन भी आ जाता, फिर सोचता हूँ आईफोन लेके आऊँगा। Yes. आईफोन आ जाता, फिर आईपैड, बड़ी बड़ी चीज़ें बस। एक आईफोन आया, दूसरा जब तक वो दूसरी खुशी की तब इच्छा तक देगा प्रकट जब तक दूसरा आईफोन नया मॉडल नहीं आया उसका। जैसे ही नया मॉडल आया वो पुराना खुशी नहीं दे रहा उसको अभी। तो हम वस्तु में ना ढूंढ के खुशी का रियल मीनिंग ढूंढना पड़ेगा हमें, उसी वो के लिए जानना इसको- पड़ेगा। वो खुशी बांटने के लिए इस्कॉन के एक स्थापना हुई। राइट, काफ़ी बढ़िया आपने जवाब दिया। तो प्रभु जी, इसी से रिलेटेड है कि इस्कॉन के जो फॉलोअर्स होते हैं उनका डेली रूटीन क्या होता है? क्या एक नॉर्मल इंसान उसे फॉलो कर सकता है? इस्कॉन के फॉलोअर्स 2 तरह के फॉलोअर्स हैं जी। एक तो वो जो गृहस्थ जीवन में अपना जीवन व्याप्त करते हैं, वो मंदिर में नहीं रहते हैं, लेकिन घर रह के इस्कॉन के जो भगवद गीता के अनुसार जो दिए गए नियम हैं, भागवतम के द्वारा दिए गए जो नियम हैं, भक्ति के नियम जो हैं, उनका पालन करते हैं। और रविवार को या जिस दिन भी छुट्टी होती है तो अपनी सेवाएं देने के लिए मंदिर आते हैं। और दूसरे हैं जो मंदिर में ही रहते हैं, जो ब्रह्मचारी सन्यासी लोग, जी। वो रेगुलर मंदिर में ही रह के मंदिर में सेवाएं करते हैं। और उनका जो रूटीन रहता है वो सुबह 3:30 बजे से शुरू हो जाता है।
ओके वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल के तो 10 बजे उठते हैं। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत फायदे हैं। तो 3:30 बजे सब भक्त उठते हैं और Okay. 4:30 बजे से मंगला आरती होता है। सुबह 4:30 बजे इस्कॉन मंदिर खुल जाते हैं। जितने भी पूरे विश्व में जितने भी मंदिर हैं वो 4:30 बजे खुल जाते हैं। जो हमारे घर के साथ में वो तो नॉर्मली जो नॉर्मल मंदिर है वो तो 6 बजे के आसपास है, 5:30 बजे खुलता है। फिर 4:30 बजे इस्कॉन सभी मंदिर खुल जाएंगे। Okay. और 4:30 बजे मंगला आरती होता है। उसमें उसके बाद फिर 16 माला का जप होता है बैठ के वहीं पे। ओके फिर गुरु पूजा होती है, कीर्तन होता है, फिर भागवतम की कथा होती है वहाँ पे सुबह 8 से 9। फिर 9 बजे प्रसादम होता है। उसके बाद प्रसादम के बाद सब भक्त अपनी अपनी सेवाओं में जुट जाते हैं और सीधा फिर रात को 9:30 बजे जाके उनका रूटीन रहता है कि सोने का। और दिन में 2 बार प्रसादम का रहता है, सुबह 9 बजे और शाम को 4 या 5 बजे से। ऑलराइट। बाकी दिन अपना जीवन व्यक्ति देता है समाज के उत्थान के लिए। तो इससे हमें पता लगा कि हम जो इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ ये नहीं कि सन्यासी ही बन सकते हैं, जो घर में रह रहे हैं वो भी इन टीचिंग्स को फॉलो करके। इस्कॉन के 99.99% जो भक्त है ना वो गृहस्थ आश्रम में हैं। ये Alright. बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि इस्कॉन को ज्वाइन करने के लिए क्या हमें घर बार घर बार छोड़ना पड़ेगा, क्या संसार छोड़ना पड़ेगा, मंदिर में आके बसना पड़ेगा, ये गेरुआ वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके आप घर गृहस्थी में रहते हुए भी जीवन बिताकर आप अपनी भक्ति के नियमों का पालन कर सकते हो। मेनली उद्देश्य है भक्ति करना। मनुष्य जीवन का पर्पस है कृष्ण भावनावृत्त को उजागर करना अपने हृदय में, कृष्ण प्रेम उजागर करना अपने हृदय में। उनके लिए आप क्या कहोगे जो ये कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भक्ति क्या क्या कर रहे हो आप, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। भगवान को सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन सब वक्त खुशी चाहता है ना, हर वक्त खुशी चाहता है। जी हर व्यक्ति खुशी को ढूंढ रहा है, लेकिन वो खुशी मिल नहीं रही है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति भगवान को ढूंढ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में खुशी उसको कहाँ मिलेगी? भगवान से ही मिलती है। वैसे मान लो कोई बिलियनियर, कोई करोड़पति का बच्चा है, अपने माता पिता से अलग होके इस संसार में कहीं खो गया है, जी तो उसको जितना मर्जी आप खाने पीने के लिए दे दो, जितने मर्जी ऐशो आराम दे दो, वो टेम्परेरी रहेगा। आप कितना दे सकते हो उसको? लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस बिछड़े हुए बच्चे को अपने ओरिजिनल माता पिता से मिलवा दे तो उसके सारी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएंगे। सोल्व हो जाएंगे। करेक्ट। तो उसी तरह से हम सब कृष्ण के अंश हैं, परम पिता हमारे हैं कृष्ण, तो हम उनके बिछड़ी हुई संतानें हैं। तो मैं यही समझाऊं कि इस्कॉन की जो टीचिंग्स है वो उस हम परम पिता से मिलवाने का प्रयास करें। यस, भक्ति का उद्देश्य यही है। भक्ति का मतलब यही है प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की सेवा। ओके जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी क्या करेंगे? सेवा करते हैं। जी तो जब सेवा करेगा तो व्यक्ति उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। तो यही भक्ति का उद्देश्य है। जो उसी आजकल से उसको एक्चुअली में खुशी मिलेगी। जी। और मेरा यहीं से एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने सेवा का पूछा, तो आजकल की यूथ है वो अपने किसी रिलेटिव्स जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, कोई फैमिली वाले, तो वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनसे प्यार करने का मतलब प्यार ढूंढते रहते हैं कहीं पे। तो वो जो सही है या मतलब भगवान हम कहते हैं कि मूर्ति है वगैरह इस टाइप में, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आजकल जो बहुत बड़ी समस्या है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की समस्या जो कि आजकल स्कूल से ही शुरू हो जाती है। जी ये हमारे टाइम पे तो स्कूल में ऐसा नहीं था, जी कॉलेज के टाइम पे ऐसा नहीं था, लेकिन अभी स्कूल से शुरू हो रहा है सिस्टम। आजकल तो 10-11 साल के बच्चे ही माता पिता खुद कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? खुद कहते हैं। तो और सबसे और बढ़ रही है, और सबसे बड़ी समस्या आ गई है शादी ना करना, लिव इन में रहना, लिव इन रिलेशनशिप। राइट। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? तो जैसे आपने बताया कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपके 4 रूल्स हैं, उसमें इलिसिट सेक्स का भी है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप तो अब नॉर्मल हो गया है। हाँ। तो फिर आपने ये रूल क्यों बना रखा है? लिव इन क्या है? लिव इन में वो व्यक्ति जाता है जो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, ओके जिसको अपनी पत्नी की जिम्मेवारी नहीं लेना है, अपने बच्चों की जिम्मेवारी नहीं लेना है, वो आजाद पंछी की तरह रहना चाहता है। ये कुत्ते बिल्ली का रिलेशनशिप है। कुत्ते बिल्ली को शादी करने की जरूरत नहीं होती है, जब मर्जी आए इकट्ठे होते हैं और जब मर्जी आए अलग हो जाते हैं। तो हम 21वीं सदी में पहुंच के हम कहते हैं अपने आप को कि हम एडवांस्ड हो गए हैं। हम एडवांस्ड 21 सदी में पहुंच के हमें इस लेवल पे पहुंचे, ये क्राइटेरिया निकाला एडवांसमेंट का कि हम कुत्ते बिल्ली के लेवल पे आ गए, जानवरों के लेवल पे आ गए हम एक्चुअल में।
ओके, क्या ये एडवांसमेंट है? ये तो किसी हमारे वैदिक कल्चर में डिवोर्स नाम का कुछ सिस्टम नहीं था। पत्नी भक्त है, पति भक्त है। पत्नी पति की सेवा करती है, भगवान की सेवा करती है और पूरे परिवार को एक करके रखती है। जी, लेकिन अभी थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाए तो बर्दाश्त नहीं, टॉलरेंस पावर ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। अब इसलिए उस डाइवोर्स के चक्कर में एक बार अमेरिका में रिसर्च वर्क हुआ। अमेरिका में सबसे बड़ा रिसर्च वर्क किया गया कि वहाँ पे डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एक्चुअली में। ओके, तो वहाँ के लोगों ने रिसर्च वर्क किया गया, मीडिया हाउस की रिपोर्ट है जी, कि ये डिवोर्स के सिचुएशन को कैसे सोल्व किया जाए। तो सरकार ने कुछ सालों बाद दोबारा रिसर्च किया, तो उसमें निकल के आया कि डिवोर्स रेट कम हो गए। तो रिसर्च किया गया कि ये कैसे कम हो सकते हैं, क्या हुआ, ऐसा सिस्टम क्या है कि डिवोर्स रेट एकदम से कम क्यों हुए। क्या तो बाद में reason पता चला कि शादी नहीं कर रहे हैं लोग। जब शादी नहीं करेंगे तो डाइवोर्स कहाँ से होगा? तो लिव इन में रह रहे हैं वो। ओह, तो लिव इन में ना शादी करनी है ना डिवोर्स का चक्कर है। तो इसे तो ये कल्चर भी हम, भारत का कल्चर ये नहीं था, ये पाश्चात्य जगत का कल्चर भारत में आ गया बाहर देश का। ओके, और एक साथ रह रहे। अब उसमें जो बच्चा पैदा होता है उसकी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। तो मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जो ये लिव इन में रह रहे हैं वो किसी की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो हाँ। लिव इन में रहते हैं, फिर चेंज किसी और के साथ लिव इन में बिल्कुल। चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल, वो आजाद पंछी बनना चाहते हैं। वो तो पॉसिबल ही नहीं है इस जगत में। बिल्कुल। ओके, सो हमारे लाइक इस्कॉन के बारे में काफ़ी मिथ एंड मिसकंसेप्शंस हैं। सो आपसे पहला सवाल है कि इस्कॉन पैसा बाहर भेजता है, क्या ये सच है? मुझे 7 साल हो गए हैं इस्कॉन में आते हुए। ओके, मैं आपको बताता हूँ, इस्कॉन का पैसा, जो लोग कहते हैं ना जी, कि इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है। एक बार ऐसे मुझे व्यक्ति मिला, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, मुझे कहता है कि इस्कॉन वाले तो पैसा बाहर भेजते हैं, तो मैं आपको नहीं भेज दूंगा, पैसा नहीं दूंगा। मैं उससे पूछा कि ये तुमने जो टी शर्ट पहनी है ये कौन सी कंपनी की है? वो टोमी की थी, जीन टोमी की थी, जूते नाइकी के थे, सभी ब्रांड्स बाहर गए। घड़ी सैमसंग की, मोबाइल रेडमी का, एप्पल का। तो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा पैसा तुमने बाहर भेजा है। और जो इल्ज़ाम लगा रहा है, तुम पैसे भेज रहे हो, हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इस्कॉन कोई पैसा बाहर नहीं जाता है, यहाँ तक कि एक मंदिर का पैसा दूसरे मंदिर तक ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसा क्यों? मैनेजमेंट सिस्टम, लोकल रिसोर्सेज, प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, लेकिन रिसोर्सेज लोकल। कोई भी सेंटर खुलेगा तो उसको अपना लोकल रिसोर्सेज अरेंज करने हैं। ओके, ये सिस्टम प्रभुपाद ने दिया हमें। पैसा बाहर विदेश में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अकाउंट्स, अगर आपको लगता है कि हम बाहर पैसा भेजते हैं, तो सरकार इतने सालों से बैठी है, राज्यों को रेगुलर इनकम टैक्स की रिटर्न्स जाती हैं, पूरा ट्रांसपेरेंसी है, क्या सरकार ने अभी तक कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया फिर? सही बात है। तो प्रभु जी, अगला सवाल आपसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि इस्कॉन एक रिलीजन है, पर क्या यह एक यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ है? क्या सच है इसमें? देखिए, धर्म की परिभाषा हमें समझनी पड़ेगी पहले तो। ओके, ये जो रिलीजन है ना, ये सो कॉल्ड रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दिस इज नॉट द रिलीजन एक्चुअली। धर्म क्या है? धर्म वो है, जैसे चीनी का धर्म क्या है, मिठास लाना, और पानी का धर्म क्या है, तरलता। प्यास बुझाना, तरलता। तरलता, ओके। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में हैं कौन। हम आत्मा हैं, और आत्मा का धर्म है सेवा करना। आप इस संसार में देखेंगे हर कोई किसी ना किसी की सेवा तो कर ही रहा है, राइट। चाहे वो अपने माता पिता की सेवा करता है, चाहे अपने बॉस की सेवा करता है, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा करता है, चाहे अपनी बीवी की सेवा करे। आजकल तो कुत्तों की सेवा चल रही कोई ना मिले तो कुत्ता की सेवा तो है ही है। है। राइट, तो ये धर्म है, आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। जी, और ये सेवा किसकी करना? भगवान की सेवा। ये प्रेम दिखाता है। तो दिस इज एक्चुअली रिलीजन। इसी धर्म को प्रमोट करने के लिए इस्कॉन की स्थापना हुई है। ओके, दिस इज रिलीजन एक्चुअली, ये धर्म है। और ये
कोई स्पेसिफिक अपना धर्म नहीं है, इस्कॉन अलग से धर्म नहीं है। ये गलत कहना है कि इस्कॉन इज ए रिलीजन। इस्कॉन नॉट अ रिलीजन, इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। उसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर चलता है और लोगों को प्रमोट करता है भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को। भगवत गीता के आधार पर जीवन को कैसे जीना है, इसका प्रचार प्रसार करना ही इस्कॉन का एकमात्र उद्देश्य है। ऑलराइट, ठीक है प्रभु जी। तो एक और क्वेश्चन था, मिथ है कि आजकल के यूथ को स्ट्रेस, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग होती है, तो क्या इस्कॉन उसकी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल क्या ये करते मिथ हैं। है या सच है? बहुत सारे प्रभुपाद जब 1965 में अमेरिका गए जी, तो अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे हिप्पीज आई थिंक। हिप्पीज। ओके, यस, सुना वहाँ मैंने की इसके। गवर्नमेंट भी वो परेशान थी कि ये हिप्पियों का क्या किया जाए। हिप्पी लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल अनकल्चर्ड लोग, सोसाइटी में ना रहने के लायक थे लोग, नंगे रहते थे, ओह, कुछ भी गलत कार्य करते थे, नशा, घटिया से घटिया नशा करते थे, घटिया से घटिया काम करते थे, चोरी डकैती लूट फूट सब करते थे। प्रभुपाद इनके बीच में गए और इनके लिए मेहनत किया और इनको भक्त बनाया। और आप वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ उस तत्कालीन तब के राष्ट्रपति अमेरिका के प्रभुपाद का धन्यवाद करते हैं, इस्कॉन का धन्यवाद करते हैं कि आपने Okay. हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व किया है। that's और really वही जो हिप्पी थे भक्त बनने के बाद भारत में आए, तो भारत में आके कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। okay. तो वो तो जो वही वहां से जो कल्चर शुरू हुआ है हमारा। हम्म, आज भारत में भी लाखों सैकड़ों लोग इस संस्था से जुड़ रहे हैं, इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, इस्कॉन इज अ मूवमेंट आल्सो, और अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। तो ये वही वाले लोग हैं जो बाहर से आते हैं और लोग इधर के इंडिया के कहते हैं कि ये तो बाहर की संस्था है। बाहर की संस्था नहीं, बाहर के लोग इधर आ रहे हैं। ओके, बाहर की संस्था नहीं है ये। विदेश में जरूर प्रभुपाद ने सबसे पहले जाके मंदिर की स्थापना की, जी, लेकिन ये जो संस्कृति है वो भारत की ही है। राइट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी शुरू करना चाहता है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जैसे स्टूडेंट्स हैं वो करना चाहते हैं, जैसे स्ट्रेस में होते हैं, तो उनके लिए पहला स्टेप क्या होगा? कलयुग केवल नाम आधार है, सारे शास्त्र कहते हैं, सारे धर्म कहते हैं। तो कलयुग में भगवान का नाम से ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करना सारी टेंशने से मुक्ति प्राप्त करता है व्यक्ति। इसे मंत्र मेडिटेशन, मन प्लस त्र, मन को तारने वाला, मन को कंट्रोल करने वाला मंत्र। Okay. तो इस मंत्र मेडिटेशन करने से फोकस बढ़ता है। आजकल देखते हैं हम पढ़ाई में व्यक्ति का मन नहीं लगता, अगर बैठा है 3-4 घंटे के लिए पढ़ने के लिए तो हार्डली वो 15 मिनट ही पढ़ता है। करेक्ट, फोकस तो कहीं और है, गर्लफ्रेंड में है। 15 मिनट तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। रील भी देखते तो 1 मिनट भी नहीं देखी जाती, वो तो बस ऐसे। बिल्कुल। तो ये जप करना सबसे पहला कदम यही है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि जब कितनी देर किया जाए, कैसे स्टार्टिंग करना में है? स्टार्टिंग में जप करने के लिए हम वैसे तो स्टैंडर्ड है कि 16 माला का जप करते हैं हम, इसको Okay. 2 घंटे लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में किसी को अगर स्टार्ट करना है तो 1 से 2 माला से स्टार्ट कर सकता है, 10 से 15 मिनट लगेंगे उसको। और बैठ के माला के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कर सकता है। 108 बीट्स होते हैं एक माला में। तो जिसका जितना समय है, सुबह के टाइम पे सबसे ज्यादा करेंगे तो बेस्ट बेनिफिट मिलता है। सुबह उठ के भगवान का नाम जप करते हुए उसके बाद सारे जीवन के कार्य करना। नहीं है तो शाम को भी कर सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहा के ही करना है, बिना नहाए भी कर सकते हैं, है ना। Okay. सुबह करना है, शाम को करना है, बेस्ट समय बता रहा हूँ सुबह का है, और नहा के किया जाए तो। बाकी कोई नियम तो ऐसा कुछ नियम नहीं है, सिर्फ महामंत्र ऐसा जिसका कोई नियम नहीं है जब करने के लिए। तो मतलब हम स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं, और जैसे और इस्कॉन के हर जगह इस्कॉन में आकर किसी न हाँ। किसी भक्त से गाइडेंस लेके, इस्कॉन में बहुत बढ़िया सिस्टम है काउंसलिंग का। अगर जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वो पर्सनल घर की समस्या ही क्यों ना हो, अपनी पर्सनल समस्या हो, तो वो गाइडेंस ले सकता है इस्कॉन में किसी की भक्त में आके, Okay. संपर्क में आके। पढ़ाई में समस्या चल रहा है, इस्कॉन में सब ज्यादातर जितने भी भक्त ज्वाइन किए हैं ब्रह्मचारी लोग हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी किए हुए लोग हैं। तो वो पढ़ाई में भी हेल्प कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट की।
तो आपके संपर्क में आ सकते हैं किसी भी भक्त के और अपनी भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। इसी से एक मेरा सवाल एक और पैदा हुआ है कि जरूर। जैसे आपने कहा पढ़े लिखे हैं सभी, तो आप भी अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या किया आपने। मैंने ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया था ऑलराइट। और वर्धमान ट्राइडेंट जैसी बड़ी कंपनियों में मैंने जॉब भी किया है। उसके बाद जब सीएस हो गया मेरा, तो उसके बाद मैंने 5 साल तक अपना प्रैक्टिस किया, अपना ऑफिस स्टार्ट किया था। ओके। और उसी दौरान मैं इस्कॉन के संपर्क में भी आया था और मैंने भगवत गीता पढ़ा, जाना, समझा, इस्कॉन के प्रिंसिपल्स को समझा और भक्तों के संपर्क में आया, भक्तों से गाइडेंस लिया। तो मुझे लगा कि इस भगवत गीता के ज्ञान की ना इस सोसाइटी में बहुत बड़ी जरूरत है जी। मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, उस गीता को पढ़ने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। सीएस में, प्रोफेशनल में सीएस लोग बहुत है सोसाइटी में जो लोगों का काम कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता के टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता है। उसका कोई प्रोफेसर्स नहीं है सोसाइटी में, और सबसे बड़ी नीड उसी की है सोसाइटी में। जी। जैसे आर्मी है, आर्मी क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है बाउंड्रीज को, देश के। राइट। लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम जो चल रही हैं उसको कौन सोल्व करेगा? उसके लिए साधु की आवश्यकता है, ज्ञान। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कौन देगा? साधु तो देगा। राइट। तो उस ज्ञान को देने के लिए, लोगों के जीवन का उद्धार करने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए, कम से कम मनुष्य लेवल पे तो आए व्यक्ति, जानवरों के जीवन जीता व्यक्ति आजकल, तो मनुष्य लेवल पे आने के लिए कम से कम भगवत गीता की टीचिंग्स की सोसाइटी में बहुत बड़ी जरूरत है। तो उसी को प्रमोट करने के लिए, उसी को सिखाने के लिए मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बदला और इस संस्था को ज्वाइन किया, और आज वही कार्य करने का प्रयास चल रहा है मेरा। That's really wonderful. और भगवान का जितना कृपा रहेगा तो हम कर पाएंगे, जीवन है जितना हमारे पास। तो प्रभु जी, आपसे काफी हमें ज्ञान मिला है। आपका मूल्य समय देने के लिए और मूल्य ज्ञान देने के लिए आपका धन्यवाद, और सभी दर्शकों हरे का कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हमने इस्कॉन के बारे में बहुत कुछ जाना। यह सिर्फ एक टेंपल नहीं, एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पाथ। अगर आप भी स्ट्रेस फ्री लाइफ और पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा स्टेप लीजिए, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कीजिए। यह पॉडकास्ट आपको वैल्यूएबल लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही आगे भी डीपर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग पॉडकास्ट आने वाले